हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल से जानेंगे और यह कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित किसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये डीसी कंपाउंड मोटर है। अगर मोटर की बात करें तो मोटर को जो है हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: सीरीज, शंट, कंपाउंड। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये जो मोटर का मॉडल नेम है ये कंपाउंड टाइप का है। अभी इसका भी जो है डिटेल आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ संक्षेप में वीडियो बनाने के लिए जो है इसको हम ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है, ये बाहर जो ये कास्ट आयरन या ढला हुआ मटेरियल का बनाया गया है, इसको बोलते हैं यॉक या फ्रेम बोलते हैं। अगर मान लीजिए छोटी मोटर है तो ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगर मान लीजिए बड़ी होती है, बड़ी टाइप की मोटर होती है, तो उसको हम कास्ट स्टील का बनाते हैं। तो और देखिए, यहाँ पर ये टर्मिनल प्लेट है। टर्मिनल प्लेट में देखेंगे कि 6 टर्मिनल लगा हुआ है। 6 टर्मिनल है। 6 टर्मिनल में देखिए एक जेड यहाँ लिखा हुआ है और डबल जेड यहाँ पर, ये फील्ड वाइंडिंग का है। और यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ डबल ए, यानी कि ए से आर्मेचर वाइंडिंग के लिए है। और यहाँ ये क्या है कि ये जो कंपाउंड टाइप का होता है या सीरीज वाइंडिंग का है। ये देखिए यहाँ पे SE लिखा हुआ है, SE1 एंड SE2। तो ये सीरीज, यानी कि ये जो वाइंडिंग है इसमें एक स्टार्टिंग है, दूसरा एंड टर्मिनल है। यानी कि यह टर्मिनल सीरीज में जोड़ा जाएगा, किसके? आर्मेचर के साथ में। और ये दोनों जो फील्ड वाइंडिंग है इसको पैरेलल में जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया, ये फ्रेम हो गया। और यहाँ पे जो बाहर पार्ट निकला हुआ है इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। और इसके अंदर देखेंगे तो बियरिंग लगी हुई है। ये कट सेक्शन मॉडल बनाया गया है जिसमें सारे पार्ट दिखते रहें। और ये बियरिंग प्लेट बोलेंगे। इसके अंदर जो बियरिंग लगाई गई है, बाल बियरिंग लगाई गई है। छोटी मोटर में जो है अक्सर बाल बियरिंग लगती है। जैसे बड़ी साइज की अगर मोटरें होती हैं तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर रोलर बियरिंग लगाई जाती है। रोलर बियरिंग की थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और यह एक फ़ैन लगाया गया है। फ़ैन का काम क्या है? ये कूलिंग प्रोवाइड करता है ताकि मोटर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्रश होल्डर। ये ब्रश होल्डर है। ये ब्रश को अपने पास जो है पकड़े रखता है ताकि इसको जो है इसका कांटेक्ट कम्यूटेटर पर बनाए रखें। ये ब्रश होल्डर में जो है ब्रश लगा होता है। ब्रश देखेंगे, ये वायर जो लगा हुआ है ये, इसको जो है ब्रश बोलेंगे। देखिए, ये चौकोर टाइप जो दिख रहा है ये पार्ट, ये इससे सीधे ले जा कर के यहाँ कम्यूटेटर में टच है। एक इधर लगाया गया है, एक अपोजिट डायरेक्शन उस पार लगाया गया है। और ये जो दिख रहा है ये है कम्यूटेटर। ये इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर का काम क्या है? ये जो रोटेटिंग पार्ट पर जो वाइंडिंग किया जाता है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग, उस आर्मेचर वाइंडिंग को पावर या सप्लाई को प्रोवाइड करना है। और देखेंगे ये जो रोटेटिंग पार्ट है इस पर भी एक वाइंडिंग किया गया है। ये देखिए, दिख रहा है। ये जो रोटेटिंग पार्ट पर किया गया है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। और ये स्टैटिक पार्ट पर जो किया गया है इसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। यानी कि यह फील्ड प्रोवाइड करता है और यह आर्मेचर इस फील्ड में होकर रहते हुए ये घूमती है। इसमें मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है। ये हो गया, ठीक। और इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं इसको। अब इसके साथ में एक स्टार्ट करने के लिए देखेंगे, ये स्टार्टर एक लगाया गया है। इस स्टार्टर के हेल्प से, यह स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर है। अगर डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में 3 टाइप की स्टार्टर यूज करते हैं। एक 2 पॉइंट, दूसरा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। यही 3 स्टार्टर यूज किए जाते हैं। अगर शंट मोटर है, शंट मोटर में
ज़्यादातर यही 2 स्टार्टर यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। अगर सीरीज मोटर है तो उसमें 2 पॉइंट स्टार्टर यूज किया जाता है। तो ये हो गया पार्ट का डिटेल। अब चलिए इसका और एक्सप्लेन अगर और अंदर की बात करें, देखिए ये टर्मिनल प्लेट है। टर्मिनल प्लेट पर देखेंगे 6 टर्मिनल है। अब यहाँ जेड एंड जेड दिया है, तो ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को यानी कि एक को इसको पॉजिटिव दे देंगे, इसको निगेटिव दे देंगे। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये भी आर्मेचर वाइंडिंग है, इसको पॉजिटिव दे देंगे तो इसको निगेटिव दे देंगे। और ये जो है सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग क्या है कि सीरीज वाइंडिंग को हम लगा देंगे इसके सीरीज में जोड़ देंगे, यानी कि आर्मेचर के सीरीज में, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है काफ़ी मोटे वायर का किया जाता है ताकि हाई रेटिंग की करंट इसमें फ्लो हो सके। और ये जो फील्ड वाइंडिंग होता है काफ़ी हाई रेजिस्टेंस की वाइंडिंग किया जाता है ताकि इसमें करंट कम से कम फ्लो हो और सिर्फ फ्लक्स प्रोवाइड कर सके, इसलिए इसको हम पैरेलल भी लगाते, इसको हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाता है। ये हो गया। अब चलिए और अगला देखते हैं, यह फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है कि ये जो रोटर है या आर्मेचर है इसको फ्लक्स प्रोवाइड करना। और ये कैसे लगता है, फील्ड वाइंडिंग को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को सीधे जोड़ दिया जाता है। ठीक। अब यहाँ ब्रश होल्डर का काम क्या है, आर्मेचर को सप्लाई प्रोवाइड करना, या उसको हम वोल्टेज या करंट या ये कह सकते हैं, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको पावर प्रोवाइड करना, सप्लाई प्रोवाइड करना। अब इसके बीच में जो घूमने वाला पार्ट है यह है कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसका काम है 2, एक तो रेक्टिफायर का जैसा काम करता है, दूसरा इन्वर्टर जैसा काम करता है। यह दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया रेक्टिफायर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अगर मान लीजिए इन्वर्टर की बात करें तो ये इसके जस्ट अपोजिट वर्क करता है, यानी कि एसी को, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो है इसमें इसका काम 2 तरीके से करेगा। अगर मान लीजिए इसको हम मोटर जैसा यूज करते हैं तो यह इन्वर्टर जैसा बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए इसको अगर हम जनरेटर की तरह यूज करते हैं तो यह रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। अब इसका मतलब ये दोनों काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो रोटेटिंग पार्ट है इसमें हम हर कंडीशन में, जैसे मान लीजिए इसको हम जनरेटर जैसे भी यूज कर सकते हैं इस मोटर को, और मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्मेचर का कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमेशा एसी सप्लाई ही रहती है, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर, किसी तरीके हम यूज करते हैं तो ये हर कंडीशन में इसमें एसी सप्लाई ही रहेगी। और एसी सप्लाई चेंज करने का रोल यह कम्यूटेटर करता है। अब कम्यूटेटर क्या होता है, देखिए कम्यूटेटर क्या है कि इसमें देखेंगे अलग अलग सेगमेंट है। अब दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए ये इंसुलेटर है, माइका का इंसुलेटर है, और इसके बीच में देखेंगे कॉपर लगा हुआ है। फिर एक अलग अलग सेगमेंट को एक इंसुलेशन से जो है सेपरेट रखा गया है। सेपरेट रखते हुए इस कम्यूटेटर को असेंबल करके बनाया गया है। तो यह जैसे क्या है कि जब इसको घुमाते हैं, जो सेगमेंट इस कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ जो कार्बन ब्रश लगाया गया है जिसके कांटेक्ट में आएगा उसमें सप्लाई पहुँचेगी, और जैसे इसको क्रॉस करेगा उसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके जो है इसका सीक्वेंस से होता रहेगा, यानी कि जो नया कंडक्टर इसमें कांटेक्ट में आ रहा है उसको सप्लाई प्रोवाइड करेगी, जैसे उस कार्बन ब्रश को पास करेगा वैसे इसका कंडक्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके इसमें क्या है कि इसके कंडक्टर में एसी सप्लाई इसीलिए हमेशा रहती है। तो ये आर्मेचर की बात हो गई। अगर फील्ड वाइंडिंग की बात करें, अगर हम इसको डीसी दे देंगे तो हमेशा ये फिक्स रहेगा, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर की तरह। अब देखिए यह डीसी मशीन है। अब इस डीसी मशीन को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरीके, अगर मान लीजिए हम इसके टर्मिनल पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो यह एक मोटर जैसा वर्क करेगा, यानी कि इसके शाफ्ट पर मैकेनिकल पावर मिलना शुरू हो जाएगी। अगर इसके शाफ्ट को अगर हम किसी बाहर से, किसी प्राइम मूवर से या किसी इंजन से अगर हम घुमाना शुरू कर देंगे तो इसके टर्मिनल पे हमें वो वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके वोल्टेज को हम यूज करके किसी मशीन को हम चला भी सकते हैं। इसलिए इसको हम मोटर और जनरेटर किसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया।
और अगर मान लीजिए ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का रोल इसमें सबसे बहुत बड़ा रोल रखता है। और इसमें स्लिप रिंग क्या होती है, अगर कहीं कहीं स्लिप रिंग लगी होती है तो स्लिप रिंग कंटिन्यू सप्लाई देती है, लेकिन ये जो कम्यूटेटर होता है अलग अलग सेगमेंट को असेंबल करके बनाया गया है, इसलिए अलग अलग सेगमेंट जैसे जैसे उसको कांटेक्ट में आता है वो सप्लाई को प्रोवाइड करता रहता है। ये हो गया। अब इसको अगर मान लीजिए यह मोटर है, अब मोटर की अगर बात करें, मोटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सिंपल। एक सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर में देखिए, सीरीज मोटर में ये वाइंडिंग को हम बाहर अगर कर देते हैं, ये जो सीरीज वाइंडिंग है इसको हम बाहर कर देंगे, सिर्फ ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग यही दोनों रहेंगे, और ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो ये सीरीज मोटर हो जाएगी, और उसका डिज़ाइन भी एक स्पेशल किया जाएगा। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। इस आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा एसी सप्लाई होगी। अब डीसी, अगर ये फील्ड वाइंडिंग अगर हम बात करें, फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फिक्स यानी कि यह पोल प्रोवाइड करता है, ये फ्लक्स प्रोवाइड करता है। फ्लक्स किसको प्रोवाइड करेगा? इस आर्मेचर वाइंडिंग को। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इसमें देखिए एक तीसरी वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है। यह सीरीज वाइंडिंग हमेशा किसके? आर्मेचर के सीरीज में जुड़ता है। ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ता है, लेकिन वाइंडिंग यह स्टैटिक पार्ट यानी फील्ड के साथ में किया जाता है। यह फील्ड वाइंडिंग के साथ में किया जाता है। अब इस वाइंडिंग की हेल्प से अगर देखेंगे तो यह 2 टाइप के हम इससे बनाते हैं, या तो कम्युलेटिव टाइप का होगा या तो सब्सट्रैक्टिव टाइप। इसके कनेक्शन के मॉडल को बदल करके इस मोटर का नाम भी बदल जाता है, डिफरेंशियल मोटर या कंपाउंड, जिसको डिफरेंशियल या एक बोलते हैं कम्युलेटिव टाइप। 2 टाइप के कनेक्शन के बेस पर हम नाम बदल सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर बात करें तो ये मोटर वर्क कैसे करता है देखेंगे। ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग। यह फील्ड क्या है कि यहाँ पर एक सपोज कर लिए एक पोल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, एक अपोजिट साइड में, यानी कि इस साइड में है तो एक जस्ट अपोजिट साइड में, या एक टॉप पर है तो दूसरा बॉटम पर है। मान लीजिए टॉप पर कोई एक पोल जनरेट हो रहा है, बॉटम पर एक पोल जनरेट हो रहा है, और उसके टॉप के मान लीजिए सेंटर पर यानी कि परपेंडिकुलर एक यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है। किस पर? रोटर पर। रोटर पर जैसे मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर यहाँ टॉप पर कोई पोल है, मान लीजिए एन है, और इसके इस एंगल पर एस है। तो जैसे यहाँ पर एस है और एन है, ये एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। वही प्रोसेस इसके अपोजिट में भी बॉटम पर भी होगी। तो इस तरीके यह अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, जैसे अलाइनमेंट में हो जाएगा वैसे यहाँ कम्यूटेटर से उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। इस तरीके यह प्रोसेस चलती रहेगी और यह मोटर रोटेट करता रहेगा। इसमें एक्सप्लेन अगर किया जाएगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको हम संक्षेप में ही करना चाह रहा हूँ। ये हो गया। अब अगर बात मान लीजिए अब इसको स्टार्ट करने की बात करें, अगर ये इसको स्टार्ट करना है तो जैसे हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो एक स्टार्टर की हेल्प से करेंगे। इस स्टार्टर का काम क्या है कि इसमें जो फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम डायरेक्ट मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है इसमें काफ़ी लो रजिस्टिव पाथ होता है, यानी कि लो रेजिस्टेंस का बनाया जाता है। तो इसमें काफ़ी हाई रेटिंग की करंट फ्लो होगी और यह डैमेज हो जाएगा। इसलिए इस स्टार्टर की हेल्प से हम स्टार्ट करेंगे। यह स्टार्टर है। स्टार्टर का काम क्या है कि इसमें जो है एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना और बाद में डिस्कनेक्ट करना। अब जैसे हैंडल अगर स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस घटता जाएगा और यहाँ पर पहुँचते ही यह बाईपास होकर के इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और यह कंटिन्यू सप्लाई पहुँचती रहेगी। और इस तरीके की मोटर को हमेशा किसी स्टार्टर के थ्रू ही स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसको यूज उस प्लेस पर किया जाता है जैसे मान लीजिए जहाँ पर अच्छी हमें इसकी कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्यूरेसी से हमें स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्लेस पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे लिफ्ट वगैरह में लगाया जाता है या कहीं कंट्रोल सिस्टम में जहाँ पे हमें एक्यूरेसी से इसकी स्पीड को
कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे स्थान पर हम इसको लगाते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम देखिए, इसको हम चालू करके इसको हम दिखा भी देते हैं इसको कैसे चल करते हैं। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए जब इसको स्टार्ट किया जाता है, देखेंगे इस जब हाई करंट स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है, इसकी वजह से स्पार्किंग होती है। ये देखिए, ये मोटर रन कर रही है और इसको जो है डीसी सप्लाई से ये रन करती है, और जैसे इसको डीसी सप्लाई दे जाता है उस तरीके ये रन करती है। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।